अब बात करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव की। बंगाल विधानसभा उपचुनाव में नोआपाड़ा एक दिलचस्प सीट है और वहां के समीकरण काफी अहम हो जाते हैं। नोआपाड़ा में इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की मंजू बसु ने 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और यहां अब टीएमसी, बीजेपी और वाम मोर्चा के बीच एक कड़े मुकाबले के आसार हैं और ये उत्तर 24 परगना जिले में आता है और फिलहाल यहां टीएमसी का आधिपत्य है। वहां के समीकरण क्या रहे हैं, वहां क्या कुछ चलता है और इस बार के चुनाव में किसका जोर दिखेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, क्या इस बार टीएमसी के वर्चस्व को दूसरी पार्टियां कितनी चुनौती दे पा रही हैं और वहां के समीकरण इस बार क्या कुछ नजर आ रहे हैं? देखिए, नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए तो यहां पर बैरकपुर के जो आप कहते हैं कि प्रभुत्व वाले नेता हैं, उनका गहरा असर जो है उन नेताओं का दिखा है। कई जूट मिलें हैं इस इलाके में, तो इन मिलों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, चाहे वो हिंदी भाषी हों या बंगाली हों, वही जीत हार तय करते हैं। और जब आप श्रमिक की बात करते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यही वजह है कि एक समय नोआपाड़ा में लेफ्ट का दबदबा था। जो कुल 17 चुनाव नोआपाड़ा में हुए हैं उसमें 9 बार जो है लेफ्ट को कामयाबी मिली है। बीच में कांग्रेस को भी 3 बार सफलता मिली, लेकिन जब टीएमसी मेन फ्रेम में आती है नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद जो है टीएमसी का दबदबा आपको दिखेगा। जो 6 चुनाव विधानसभा के उसने लड़े, उसमें 4 में उसको कामयाबी मिली है यहां पर तृणमूल कांग्रेस को। और अगर आप देखें तो अगर आप 2016 को छोड़ दें तो फिर जो है लगातार उनको जीत मिलते रही है। अगर आप देखें तो जो टीएमसी है उसको पहली बार 2001 में जीत मिली थी। मंजू बासु जो है वो चुनाव यहां से जीतने में सफल रही थी। मंजू बासु ही यहां से चुनाव जो है वो टीएमसी के लिए लड़ा करती थी, क्योंकि इस बार जो है टीएमसी ने अपना कैंडिडेट बदला है और मंजू बासु का टिकट जो है वो काट दिया है। हालांकि इससे मंजू बासु बहुत नाराज हुई, पार्टी भी छोड़ने की बात उनकी सामने आ रही है। टीएमसी ने यहां से एक युवा नेता को चुनावी मैदान में उतारा है। टीएमसी छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तृणांकुर भट्टाचार्य जो है वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो अब देखना है कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन यहां पर बीजेपी ने जो है अपने दमदार नेता अर्जुन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये मुकाबला अगर आप देखें तो अनुभव वर्सेस युवा जोश का भी दिखता है। बीजेपी ने जहां अनुभव पर विश्वास किया है, जो तृणमूल कांग्रेस है उसने युवा के हाथों जो है ये सीट सौंपी है और उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है कि ये सीट आप निकालिए। कांग्रेस ने यहां से अशोक भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया है, तो माकपा की तरफ से गार्गी चटर्जी जो है वो चुनावी मैदान में होंगी। वो भी वेटरन लीडर हैं लेफ्ट की, लेकिन लेफ्ट का प्रभाव धीरे धीरे इस क्षेत्र में कम हुआ है। और आप जब देखते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को और अन्य चुनावों को, तो पिछले कुछ सालों में अगर आप 10 सालों की बात कर लीजिए तो आपको दिखेगा कि जो मुकाबला है वो धीरे धीरे टीएमसी बनाम बीजेपी होने लगा है और अन्य पार्टियां जो है वो धीरे धीरे मुख्य फ्रेम से बाहर होते चली गई हैं। हालांकि यहां पर इस बार जो है माकपा पूरा जोर लगा रहा है। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी दिए हैं। खास बात यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस इस बार पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं काफी समय के बाद। और जो माकपा है अगर उसको आप देखें तो उसकी स्ट्रैटेजी साफ है। उसका कहना है कि जो टीएमसी है और बीजेपी है वो एक है, इनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग है कि दिल्ली में आप रहिए, बंगाल में हम रहेंगे। ये बातें जो है माकपा की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से कही जाती है। लेकिन मुकाबला यहां पर अगर आप देखें तो जो तृणमूल कांग्रेस है और बीजेपी के बीच घनघोर होने की बात आपको दिखती है। 17 चुनाव में माकपा को 8 बार और सीपीआई को 1 बार कामयाबी मिली है।
तृणमूल कांग्रेस ने 4 बार चुनाव जीता है। कांग्रेस पार्टी 3 बार नोआपाड़ा विधानसभा सीट निकालने में कामयाब हुई है। तो यहां के जो पहले विधायक थे पंचानन भट्टाचार्य जी, वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे। 1957 में उन्होंने नोआपाड़ा विधानसभा का चुनाव जीता था। यह दक्षिण बंगाल का इलाका है, टीएमसी का मजबूत गढ़ है ये। अब इसमें सेंधमारी करने की जिम्मेदारी अर्जुन सिंह के पास है। अर्जुन सिंह आपको लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और अगर आप नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में देखें तब यहां से टीएमसी के पार्थो भौमिक ने 11,859 वोटों की लीड ली थी, और अंततः सांसद भी यहां से तृणमूल कांग्रेस के पार्था भौमिक ही बने थे। तो अब अर्जुन सिंह को वापसी करनी है, और खास करके एसआईआर के बाद जो कुछ नाम कटे हैं और अच्छे संख्या में जो है नाम मतदाता सूची से हटे हैं, और उसमें आप देखते हैं कि जो वो लगभग 30-40 हजार के आसपास लोग कहते हैं कि नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में नाम कटे हैं, तो उसका इंपैक्ट कितना पड़ता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि बीजेपी यहां पर यह सोचती है कि जो नाम कटे हैं उससे बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि इससे कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, सीट उनकी ही निकलेगी। 2011 में यहां पर मंजू बासु जीती थी 41,148 वोटों से, और तब उन्होंने माकपा के कुशध्वज घोष को पराजित किया था। और उस समय भाजपा को वोट कितना था? लगभग 4.5%, जो कि अब बढ़ते बढ़ते 2021 में 35% तक पहुंच चुका है। लेकिन पिछली बार भी अगर आप तृणमूल कांग्रेस को देखें तो उनको लगभग 49% वोट आए थे। तो ये 14% का गैप था। क्या एसआईआर की वजह से यह गैप घटेगा? क्या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से यह गैप घटेगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यह आपको स्वीकार करना होगा कि ममता बनर्जी की एक फैन फॉलोइंग इस इलाके में है, और लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी को वो वोट करें। दूसरी तरफ जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, वो अपनी तरह से चीजों को देख रहे हैं। तो इसमें एक चीज जो दिखती है वो ये दिखती है कि जो एसआईआर हुआ है उसका इंपैक्ट चुनाव परिणाम पर कितना पड़ता है। और एक बात यह भी है कि अगर तृणांकुर भट्टाचार्य जी की बात कीजिए तो युवा हैं, और अर्जुन सिंह एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जो चुनाव में अनुभव का एक फायदा होता है वो अर्जुन सिंह उठाना चाहेंगे। देखिए, अगर यहां पर देखिए तो मुस्लिम वोटर्स 11.1% के आसपास हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं अनुसूचित जाति के उम्मीदवार 18.24% हैं। हिंदी भाषी लोग यहां अच्छी संख्या में हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर कई जूट की मिलें रही हैं, तो यहां श्रमिक काम करने के लिए बाहर से आते रहे हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से, जो कि यहीं के होकर रह गए हैं। तो उनके वोटों का भी एक इंपॉर्टेंस होता है कि वो किसकी तरफ जाता है। प्लस पश्चिम बंगाल में यह भी देखना होता है कि जो भद्र लोग हैं, जो कि आमतौर पर तृणमूल कांग्रेस को वोट करते हैं, उनका रवैया क्या रहता है, जो ट्रेंड चला आ रहा है वो उसी को फॉलो करते हैं, या इस बार परिवर्तन की हवा है। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उनको भी पता है कि बेरोजगारी को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वो युवाओं को 1500 रुपए महीना दे रही हैं, महिलाओं को राशि जाती है। तो वहां पर जो कल्याणकारी योजनाएं और इस तरह की योजनाएं हमने देखी हैं, झारखंड में भी हमने देखा, बिहार में जब चुनाव हुआ और चुनाव के वक्त जो है स्व व्यवसाय करने के लिए, स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए जब डाले गए, उसका क्या प्रभाव निकला, इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। तो अब जो ये चीजें आई हैं उसका कितना इंपैक्ट चुनाव पर पड़ता है, अगर इसका इंपैक्ट पड़ेगा तो ममता बनर्जी को फायदा होगा, और मतलब उनकी पार्टी को, और यहां पर तृणांकुर भट्टाचार्य जी को फायदा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, परिवर्तन की चर्चा जो कि इन दिनों
होती है और एसआईआर का अगर प्रभाव पड़ता है उस तरह से, तब वो ऐसी परिस्थिति में अर्जुन सिंह जो है वो आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और यही देखिए, अर्जुन सिंह कहते भी हैं कि यहां तो 80-20 का मामला है, 80 हमारे हैं और 20 में बाकी सब है। लेकिन तृणांकुर कहते हैं और जो उनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि यहां टीएमसी से ही मुकाबला है। तो दोनों दल कॉन्फिडेंट है, दोनों से अगर आप चर्चा कीजिए तो दोनों दल को विश्वास है कि इस बार बाजी उनके हाथ लगेगी। लेकिन बाजी लगेगी किसके हाथ, इसके लिए तो हमें चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा। लेकिन मुकाबला यहां पर कांटे का है, तृणांकुर भट्टाचार्य और अर्जुन सिंह के बीच में। अब देखना यह है कि इसमें माकपा की गार्गी चटर्जी और कांग्रेस के अशोक भट्टाचार्य कैसा प्रदर्शन करते हैं और वो किनके वोटों में सेंधमारी करते हैं। चलिए, तो नवापाड़ा के समीकरण बड़े दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं और कोई यहां ये नहीं कह सकता है कि फलाना प्रत्याशी काफी मजबूत है, क्योंकि मुकाबला कांटे का है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बाजी किसके हाथ लगती है नवापाड़ा विधानसभा में। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।